तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सुपर स्ट्रक्चर, उसके बाद है सब स्ट्रक्चर, फिर है लोड वेयरिंग वॉल, उसके बाद चौथे नंबर पे है नॉन लोड वेयरिंग वॉल, पाँचवें नंबर पे है शैलो फाउंडेशन, छठे नंबर पे है डीप फाउंडेशन, सातवें नंबर पे है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन और आठवें पे है प्लिंथ लेवल। तो ये जो है ये जो टॉपिक है ये बेसिक है हमारे बिल्डिंग ड्राइंग के, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जब हम बिल्डिंग ड्राइंग को पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या होगा और अच्छे तरीके से समझ आएगा जब हमें ये बेसिक्स पता होंगे ये वाले। ठीक है, तो पहला है सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये प्लिंथ लेवल होता है, ये ग्राउंड लेवल ये वाला, और यहाँ से कुछ ऊंचाई पर हम क्या करते हैं, जो फ्लोर होता है हमारा उसकी फिनिशिंग करते हैं। तो ग्राउंड लेवल से फ्लोर की जो फिनिशिंग है उसे क्या बोलते हैं हम, प्लिंथ लेवल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लिंथ लेवल। अब बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। अब प्लिंथ लेवल से ऊपर का जितना भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं बिल्डिंग में वो क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हो गया, सुपर स्ट्रक्चर। कहाँ से, प्लिंथ लेवल से ऊपर का जितना भी हमारे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें उसे क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो प्लिंथ लेवल है इससे नीचे ये वाला इसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें पता चल गई, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। प्लिंथ लेवल से ऊपर का जितना भी स्ट्रक्चर है सुपर स्ट्रक्चर, और प्लिंथ लेवल से नीचे ये वाला ये क्या है, सब स्ट्रक्चर। इसे आप फाउंडेशन ही बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी जो पहला जो यूनिट है वो फाउंडेशन ही है, उसमें फाउंडेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है लोड वेयरिंग वॉल। वेयरिंग वॉल वो दीवारें होती है जो स्ट्रक्चर का जो लोड है वो अपने ऊपर लेती है, फिर वो क्या बोलते हैं, फाउंडेशन को ट्रांसफ़र करती है, फाउंडेशन फिर जो है सब सॉइल को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो वैसी दीवारें जो अपने अलावा, एक दीवार है ना भाई, दीवार की अपना भी तो लोड होता है। ठीक है, अपने लोड के अलावा बाकी ये छत है, इसका भी लोड ले रही है। ठीक है, छत पे कोई बंदा खड़ा है उसका भी लोड ले रही है। बंदे का लोड कौन ले रहा है, छत ले रहा है, छत का लोड कौन ले रहा है, दीवार ले रही है। तो ऐसी दीवारें लोड वेयरिंग वॉल में आती है। ठीक है, फिर चौथे नंबर का जो है वो है नॉन लोड वेयरिंग वॉल। ये दीवारें बस अपना ही लोड लेती है और इसके ऊपर कोई लोड नहीं आता है। जैसे आपने देखा होगा छत के ऊपर बाउंड्री वॉल करते हैं, वो भी कैसी है, नॉन लोड वेयरिंग वॉल है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है। या आपने घर के बाहर देखा होगा हम बाउंड्री वॉल करते हैं, उसमें भी क्या है, लोड नहीं आता है। तो जो लोड वेयरिंग वॉल होती है इसकी जो थिकनेस रहती है वो मिनिमम 20 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, और नॉन लोड वेयरिंग इसकी मिनिमम थिकनेस कितनी रहती है, 10 सेंटीमीटर। तो लोड वेयरिंग और नॉन लोड वेयरिंग वॉल जो है क्लियर हो गया। इसके बाद है शैलो फाउंडेशन। अब है शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन का मतलब है उथली हुई नींव, और उथली हुई नींव का मतलब है ऐसी नींव जो चौड़ी ज़्यादा हो और गहरी कम हो। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिस फाउंडेशन की, कौन सा है, शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन हम किसे बोलेंगे, जिस फाउंडेशन की जो गहराई है, डेप्थ, वो कम होगी किससे, विड्थ से, उसकी चौड़ाई से, या फिर चौड़ाई के बराबर। सपोज हमारी जो चौड़ाई ली है बी, अगर हम 90 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो जो डी है, डी या तो 90 से कम होगा या फिर 90 के बराबर होगा।
तो ऐसी फाउंडेशन क्या होती है? शैलो फाउंडेशन। उसके बाद है डीप फाउंडेशन। इसका जस्ट उल्टा, इसमें जो डेप्थ है वो ज़्यादा होती है और जो विड्थ है वो कम होती है। ऐसे यहाँ पे लिख जाए ना, डी अगर मान लो 1 मीटर है तो विड्थ जो है इससे कम होगी, या 70 मान लो या फिर 80 मान सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि डेप्थ से विड्थ जो है कम होगी। वो वाली फाउंडेशन कौन सी होती है? डीप फाउंडेशन। ठीक है। अब इसके बाद है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ये जो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है ये इसी का एक टाइप है। किसका? शैलो फाउंडेशन का, स्प्रेड फुटिंग। और जो हमारा जो सिलेबस है 3rd सेमेस्टर में, उसमें जो पहला जो चैप्टर है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन में बस हमने ये पढ़ना है कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन कैसे बनाई जाती है, इसकी ड्राइंग बनानी होती है। ठीक है। इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी? हमें दीवार की थिकनेस कुछ दे देगा, जैसे दीवार की थिकनेस सपोज अगर मैंने टी मान लिया 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में वो आपको दीवार की मोटाई दे देगा, उसके बाद उस दीवार की गहराई, चौड़ाई, सब कुछ आपने खुद निकालनी है। उसके फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। और स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की ड्राइंग कैसे बनती है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।